प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है, राजद्रोह कानून के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार पॉइंट आउट किया है सरकार को कि ये उस वक़्त बनाया गया था। हमारे उस वक़्त महान जो हस्तियां थी, महात्मा गांधी जी और बाकी जितने नेता थे, उनकी ज़बान बंद करने के लिए अंग्रेज़ों ने बनाया था। अब ये आज़ादी के इतने सालों बाद तक क्यों चल रहा है, इसे ख़त्म क्यों ना किया गया, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार टिप्पणी की है। उसके बाद सरकार चुप रही है, बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा है। फिर दोबारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय सख्त हुए हैं कि इसके ऊपर विचार किया जाए और इसके बारे में बताइए। तो सरकार ने साफ जवाब दे दिया और अपना चरित्र बता दिया कि हमारा क्या चरित्र है। सरकार ने बोला नहीं, इसके ऊपर दोबारा विचार करने की ज़रूरत नहीं है, ये कानून सही है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये ठान चुका था कि अब हम इस कानून को ख़त्म करेंगे, अपनी तरफ से करेंगे। सरकार अगर अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है तो हम इसे ख़त्म करेंगे। और जब सरकार के कान में ये बात गई है तो सरकार ने फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कहा है ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे। और आज इसके ऊपर हियरिंग होनी थी, आज का डेट था। तो उसके बाद केंद्र सरकार ने बोला है कि इसे अभी हियरिंग ना की जाए, क्योंकि हम इस पर विचार करेंगे और जब तक हम विचार नहीं कर लेते हैं तब तक इसके ऊपर सुनवाई टाल दी जाए, ये कहा था। यानी इसका मतलब सर्वोच्च न्यायालय का टोटल प्रेशर जब सरकार के ऊपर आया है तब सरकार जागी है। तब तक सरकार को कोई चिंता नहीं थी कि इस कानून को हम रद्द करें, ये हमारे भलाई में है या नहीं है। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय कई बार ये इशारा कर चुके थे, ये कानून आज की ज़रूरत नहीं है, आज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये उस वक़्त, क्योंकि उस वक़्त हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के, तो वो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ अत्याचार करने की प्लान थी उनकी। तो तब जाकर के सरकार हरकत में आई है और प्रेशर की वजह से, क्योंकि जब सरकार को मालूम हो गया कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसको अगर रद्द कर देंगे तो इनकी तो किरकिरी होनी है, उसके बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने हाँ कहा है। लेकिन फिर भी सर्वोच्च न्यायालय को एक किस्म से अपनी डायरेक्शन देते हुए नजर आए सरकार। यानी ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी इसके ऊपर हियरिंग तब तक ना की जाए जब तक हम इसके ऊपर विचार पूरा ना कर लें, पुनः विचार ना कर लें। बताइए, यानी फिर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ही डायरेक्शन अपनी तरफ से देना चाह रहे थे, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इनकी बिल्कुल आगे एक नहीं सुनी है और फैसला कर लिया कि वो आज इसकी हियरिंग सुनेंगे, आज हियरिंग करेंगे। आज के लिए ही उन्होंने फाइनल अपना जो पहले से प्रोग्राम था वही रखा है। तो कहने का मतलब है सरकार की नीयत देखिए कितनी गंदी है। अंग्रेज़ों के बनाए हुए और बहुत सारी चीज़ें थी, नाम उनके रखे हुए थे, उनको बदलने लग रहे हैं। उनको क्यों नहीं रख रहे? उनको तो बदलने लग रहे हैं और ख़ुद अपनी पीठ थपथपाई है कि हमने काफ़ी कानून बदल दिए हैं उस टाइम के। तो काफ़ी कानून अगर बदल दिए तो ये कानून बदलने में क्या दिक्कत आ गई? जब राजद्रोह कानून, यानी कि ये अपने आप को इस देश के मानते ही नहीं है। अगर ये इस देश के मानते तो इनके ऊपर भी तो लग सकता है कल को ये। तो क्यों इसका मकसद है ये, क्योंकि अपने आप को तानाशाह मानते हैं और इनको पता है कि तुम्हारे से ऊपर कोई है नहीं, कानून भी इनसे ऊपर है नहीं। और यही वजह है कि इन्होंने इसको मतलब ना रद्द करने की सोची है। अरे अंग्रेज़ों के बनाए हुए तुम रोड्स वगैरह जो उनके नाम थी, मुसलमानों के नाम थी, उनको तुम बदलना चाह रहे हो और बहुत सारी बिल्डिंगों के नाम बदलना चाह रहे हो। कई कानून भी तुमने कहा हमने बदल दिए हैं। तो इसको बदलने में क्या दिक्कत आ रही थी, क्यों परेशानी थी? लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय सख्त हो गए हैं, अब ये कानून हर हालत में बदले जाएंगे। अब इनको नहीं रखा जाएगा, किसी भी हालत में इसको नहीं रखा जाएगा। अब ये सरकार नहीं भी मानेगी तब भी ये कानून बदले जाएंगे, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ठान चुका है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।